ये जो आपने डाइट प्लान बताया है, जी। ये हर किसी के लिए डायबिटिक जो है उसके लिए भी सही है ये? डेफ़िनेटली। देखिए, आप ये जानना चाहोगे कि क्या हम हर व्यक्ति के हिसाब से आपकी एक्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन के हिसाब से मील देते हैं क्या? आप ये जानना चाह रहे जी, हो? कि थायरॉइड वाले के लिए अलग और पीसीओडी वाले के लिए अलग, बिल्कुल। डायबिटीज़ के लिए अलग, माइग्रेन के लिए अलग। जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन, जो भी सजेशन आपको आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है, उसको दवाई कहते हैं, वो खाना नहीं हो सकता है। और कौन सी दवाई किस व्यक्ति के जीवन में कल्याण किया है, मुझे अंदाज़ा नहीं। माइग्रेन तक भी ठीक होता नहीं है किसी का। माइग्रेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, नी पेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, पीसीओडी मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन ठीक होने की बात तो कोई नहीं कर रहा। डायबिटीज़ आज की डेट में आपको भी पता होगा कि धीरे 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 डोज बढ़ती जाती है कि नहीं, और धीरे धीरे फिर वो दवाई से स्विच होके इंसुलिन के इंजेक्शंस पे चला जाता है। थायराइड का भी यही हाल है। आप हो सकता है जब कोई लोग गोली शुरू कर रहे हैं तो 12 एमसीजी पे शुरू कर रहे हो और बढ़ बढ़ के 300 तक हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर थायराइड का जो हाइपोथायरॉयडिज्म जीवन को रेगुलेट करने में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर क्यों रिसर्च नहीं हो रही? क्यों पिछले 30-40 साल से ओनली थायरोनॉम नाम की दवाई खिलाते चले जा रहे हैं और उसकी डोज बढ़ती चली जाए? किसी की कम हुई है, ख़त्म हुई है? बिल्कुल भी नहीं होती है, हो नहीं सकती है। क्यों? रास्ता गलत है। थायराइड नाम की चीज़ पहली बात तो कोई होती नहीं है, कोई हार्मोन होता नहीं है इस नाम का, लेकिन अगर होता भी है तो ठीक होता नहीं। अगर होता तो ठीक हो जाता। वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि होता नहीं है, इसलिए ठीक। और जब आप खाना खाना शुरू करते हो, जो मैंने आपको रूटीन बताया, इस रूटीन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम होती है, हम इसको क्या कैसे कहते हैं? हम इसको, तमन्ना जी, बड़े सिंपल भाषा में कहते हैं, चाहे आपके गिरते हुए बाल हों, टूटते हुए नाखून हों, हिलते हुए दांत हों, और इस बीच में कुछ भी हो, ये सारी जो समस्या आपकी खाना खाने से ही ठीक होने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। यानी कि ठीक है, जो मेडिकल कंडीशंस हैं डॉक्टर सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब करेगा लेकिन आपका डाइट यही होगा, है ना? जी। डाइट चार्ट यही होगा। अगर मैं कह रही हूँ आपको कि मुझे वेट लूज़ करना है, जी। मुझे 5 केजीज़ लूज़ करना है, जी। तो आप क्या गारंटी देते हैं कि कितने दिनों में मेरा 5 केजी इस डाइट से या कोई और डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे? ओके। देखिए, गारंटी का जो एक शब्द है वो तो जीवन में किसी भी चीज़ की होती नहीं है ना? लेकिन हमारा ये मानना है, जो रिसर्च क्या होती है, देखिए रिसर्च, जितनी भी रिसर्च की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, वो केवल डेटा का एनालिसिस होता है। या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो हमारा वाला जो है, इट इज़ मोर ऑफ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि क्वालिटी एक अलग तरीके की चीज़ होती है, जहाँ पे आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स, उनको सबको ये लोग मॉनिटर करते हैं एंड देन एनालिसिस करते हैं। हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्योंकि हमारे पास डेटा इतना सारा है। तो इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि इतना सारा डाटा है हमारे पास, 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वज़न जाना ही चाहिए। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज का इसका मतलब ये हुआ, जो आपका सवाल था, 5 किलो वज़न कम करने के लिए आपको 50 डेज़ का समय लगेगा। 50 डेज़ में 5 किलो वज़न कम हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। और 50 डेज़ चाहे इतना खा-खा के मैं गुब्बारे की तरह ना फूल जाऊँ सर? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो गुब्बारे पिचक अच्छा। जाते हैं। अभी एक लेडी आई, वो एक्चुअली, गुब्बारे का मतलब है फूला हुआ। हाँ, फूला हुआ मतलब इन्फ्लेमेशन जिसको होता है, हाँ। बॉडी में कहीं सूजन हो रखी है। तो एक लेडी आई, जया जी है उनका नाम। तो मैंने उनसे कहा, कहने लगी, सर कितने दिन में होगा? मैं उनको बोला, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं, 14 डेज़ में आपको उनसे निजात मिल जाने की उम्मीद होती है। तो वो 14 डेज़ के बाद फिर वेबिनार हुआ। आशा जी ने कहा, तो आशा जी से उन जया जी ने पता क्या कहा, सर जो है ना, 14 दिन का समय बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। एक्चुअली जो इन्फ्लेमेशन, जो लोग फूले हुए गुब्बारे की तरीके से आते हैं ना, कि बॉडी मेरी फूली फूली रहती है, सूजी सूजी रहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। आलू के पराठे खा के तो लोग पिचक रहे हैं, फूलते थोड़ी हैं। फूलते तो भूखा रहने से फूलते हैं। महिलाएं बहुत सारी कहती हैं, मैं तो हवा भी खाती हूँ तो वज़न बढ़ जाता है। हम यही तो कह मेरा रहे हैं। यही अगला सवाल था। हम यही कह रहे हैं, हवा खानी क्यों? हवा खाने का मतलब ये है कि फूलना। आप खाना खाइए ना, वज़न तो खाना खाने से ही कम होगा। और बॉडी में जो हवा भरी हुई भी है, जो आपका अगर डायमेंशंस बॉडी के जो साइज़ कहीं इधर-उधर पहुँचे हैं, खाना खाने से ही पिचकोगे। और सर ये जो एक्टर्स हैं, अब ये लोग अपना उदाहरण देते हैं। आपने जैसे एक लेडी का उदाहरण दिया, जया जी आपने नाम बताया। वैसे अगर सारा अली खान की मैं बात कर लूँ, और कई ऐसे एक्टर्स हैं, अब ज़हन में नहीं आ रहे, कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना वज़न बिल्कुल उनका 100 के पार था और अब वो अपना बिल्कुल फिगर में है। तो ये लोग तो सारा अली खान खुद कहती हैं कि मैं पिज़्ज़ा, रोज़ पिज़्ज़ा खाती थी।
तो मैंने डाइट पे कंट्रोल किया। शहनाज गिल जी। शहनाज गिल भी यही कहती हैं कि मैंने कम किया खाना तो मैं ऐसी हुई। तो क्या ये सब गलत है? नहीं, देखिए, गलत हम किसी को भी गलत नहीं कह हाँ। रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो दिल्ली से बम्बई जाना है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टैक्सी में जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, सबके अपने रास्ते हैं। कि कोई गोली कैप्सूल खिला के वज़न कम कर रहा है, कोई जिम जाके वज़न कम कर रहा है, कोई योगा करके कम कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके हैं। हम कह रहे हैं एक ये हमारा वाला भी तरीका है जिसमें आप खाना खा खा के वज़न कम कर रहे हैं और बिंदास खा रहे हैं, बेखौफ खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। अब ये तो आपकी चॉइस है ना। अब हर व्यक्ति हवाई जहाज़ से जा रहा है बम्बई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हवाई जहाज़ से भी अगर जा रहा है तो कोई इंडिगो से जा रहा है, कोई एयर इंडिया से जा रहा है, कोई स्पाइस जेट्स, ऐसा ही होता है ना। कईयों ने थैंक्स बोला है और कईयों ने बोला है कि डाइट प्लान हमने फॉलो किया और वो ठीक हुआ है। एक ने लिखा है, क्या शुगर वाले बनाना एंड मैंगो खा सकते हैं? शुगर ठीक होगा कैसे? बनाना और मैंगो खा के ही ठीक होगा, चावल खा के ही ठीक होगा, पेट भर खाने से ही ठीक होगा, लीची अंगूर खाने से ही ठीक होगा। और हो रहा है। जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आशा अष्टा जी के यूट्यूब पे जाएं और भाविना जी का वीडियो देखें। 90 डेज में उनका 70 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी भाविना जी। कितने साल से? 12 साल से, 12 ईयर से। और 90 दिनों में उनकी इंसुलिन ज़ीरो हो गई है। उनके अपने डॉक्टर ने इंसुलिन को ज़ीरो कर दिया है और ये सब खा खा के, उसमें पास्ता पिज़्ज़ा। ये भाविना जी ने कहा कि जब मैं आशा जी के पास आ गई हूँ, पेमेंट कर दिया है, तो जो बोलेंगे वो करूँगा। ये तो खाना ही खिला रहे, हम तो कोई गोली कैप्सूल दे नहीं रहे आपको, कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे, खाना ही खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। हम डंडा लेके पुलिस तो बने हुए नहीं है। तो ये तो उसी से ठीक होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। एक सवाल है, मैं 25 ईयर से डायबिटिक हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट भी हूँ, पर डायबिटीज़ कम नहीं होती है। मैं ऐसा क्या खाऊं कि शुगर कम हो जाए? प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ये जो रूटीन बताया गया है मैडम, जो भी ये हैं उनको जो रूटीन बताया गया है, पेट भर के ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, फ्रूट खाइए, स्नैक्स खाइए, बस उसी से ठीक हो जाएगा।